सभी को जय भीम। दोस्तों, कल हम आर्टिकल आपको पढ़ा रहे थे, आर्टिकल 32 पढ़ा रहे थे। उस आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 जो है, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो था, आर्टिकल 32 था। इसमें मैंने आपको 5 प्रकार के रीटे बताए थे। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण बताया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपके फैमिली में जैसे भाई, भतीजा, चाचा कोई भी है, अगर वो 24 घंटे से ज़्यादा अगर पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करके रखते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, आपका सुनवाई होगा। इसीलिए देख बोलने में नहीं आ रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपको कोई बंद करता है तो आप डायरेक्ट कहाँ चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में। वो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक मैंने पढ़ा दिया था। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था कि परमादेश, मतलब सबसे बड़ा आदेश जो सुप्रीम कोर्ट आपको आदेश देता है। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? परमादेश का मतलब मैंने बताया था कि अगर कोई सरकारी, जैसे कोई सरकारी अध्यापक है या सरकारी डॉक्टर है, वो आपका इलाज नहीं, डॉक्टर है तो आपका इलाज नहीं अच्छे से कर रहा है, आपसे पैसा मांग रहा है, घूस मांग रहा है, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं? आपसे घूस मांग रहा है या कुछ मांग रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन प्रूफ के साथ जाइए। और जैसे कि कोई अध्यापक होता है या मैडम होती है, तो देखते नहीं है आप दिन भर कहीं सिलने वाला, बुनने वाला, कहीं मोबाइल लेकर कहीं चैटिंग करते हैं, कहीं कुछ करती हैं, ये आपके बच्चे के साथ खिलवाड़ करती हैं, तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। एक वीडियो बना लीजिए या गवाह लेकर चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट तो आपको कल बताया था कि वो अंधी होती, पट्टी उसके आंखों पर बंधी है, तो आप अगर गवाह लेकर जाते हो, उसको तो प्रूफ चाहिए, आप उसको प्रूफ दिखा दीजिए तो मैडम का वो टिकट कट सकता है। तो मैंने आपको 2 रीटे बताया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। आज हम बताएंगे अधिकार प्रच्छा। क्या बताएंगे? तीसरा है रिट। तीसरा कौन सा है? अधिकार प्रच्छा। अब आपको बता दें कि अधिकार प्रच्छा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? मतलब लैटिन भाषा का शब्द है, ध्यान से सुनिएगा। एक लैटिन भाषा का क्या है? शब्द है। इसका अर्थ होता है प्राधिकार के द्वारा। क्या है? इसका अर्थ होता है प्राधिकार के द्वारा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि देखिए, अधिकार प्रच्छा डायरेक्ट भाषा में पहले आपको बताते हैं कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप लिखोगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा। यह रीट तब सुप्रीम कोर्ट जारी करती है जब किसी व्यक्ति गैर कानून, व्यक्ति देखें ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति गैर कानून तरीके से कोई सरकारी पद प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से सरकारी पद प्राप्त कर लेता है, तब कौन सी रीट जारी करती है? ये। जैसे कि अब आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि मान लीजिए कि आपका कोई पड़ोसी है और वो घूस देकर सरकारी जॉब कर रहा है, तो आपको ये इजाज़त, ये आपको तो देखा नहीं जाएगा कि ये सरकारी नौकरी कर रहा है। आपको पता है कि सरकारी नौकरी करने वाला जो पड़ोसी होता है, तो आप या कोई अगर आप नौकरी करते हो तो आपको पड़ोसी आपका जो है ना, सबसे ज़्यादा आपका ख्याल रखता है, सबके बारे में आप उसको जरूर पता होगा पड़ोसी को। तो पड़ोसी कैसे भी अगर पता कर ले तो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहेगा कि सर देखिए, ये मतलब क्या कहेगा? सर जाकर कहेगा, सर देखिए ये मतलब चीटर है और इसने अपना मतलब सरकारी नौकरी ऐसे ऐसे प्राप्त किया है, इसने कोई पेपर ऊपर नहीं दिया, घूस देकर प्राप्त किया है। तो सुप्रीम कोर्ट तब जाकर ये अधिकार प्रच्छा एक रीट जारी करता है। इतना बड़ा लेकर आएगा, पूछेगा, जांच पड़ताल करेगा और पूछेगा कि कब तुमने पेपर दिया। क्या पूछेगा? कब तुमने पेपर दिया, कितना, कब इंटरव्यू दिया और किस टाइम पेपर दिया और कितना सैलरी ले लिया है, कितना क्या कर लिया है, सब पूछ लेगा। और जहां तुम भैया नहीं बता पाए या जहां सुप्रीम कोर्ट को पता चला, तो जितना आपने कमाया है सब उठाकर रख लेगा और आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो ये अधिकार प्रच्छा है। क्या है? अधिकार प्रच्छा है। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है हमारे हिसाब से। और देखिए, जैसे कि कोई डॉक्टर होता है, मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर आप गैर तरीके से, आपको जो काम दिया जा रहा है वही काम कीजिए। अगर आप उसको दूसरा काम करते हो तो सरकार आपको बख्शेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट आपको, सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं बख्शेगी, क्योंकि सरकार से भी बड़ा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट सबका बाप है इस समय, ध्यान से सुनिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट आपको बख्शेगी नहीं। जैसे कि कोई डॉक्टर होता है तो झाड़ू लगाने वाले से कह दे कि इंजेक्शन लगा दो, कोई मरीज है तो इंजेक्शन लगा दो, तो आप उसको डायरेक्ट दिखाकर वीडियो बनाकर आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। उस डॉक्टर का
सस्पेंडिंग हो जाता है। आप लोग जब सरकारी हॉस्पिटल में जाते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, उनका टाइमिंग बता होता है कि इस टाइम ये डॉक्टर आएगा, इस टाइम ये डॉक्टर आएगा। अगर उनके जगह पे कोई झाड़ू मारने वाला आकर सुई लगा दे, मान लीजिए कि उसके लिए कंपाउंडर रखा जाता है, कंपाउंडर जो होते हैं वो सुई लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, और जो बड़ा मरीज है तो उसको बड़ा बड़ा डॉक्टर आते हैं देखने के लिए। अगर कोई और कर रहा है तो आप डायरेक्ट कहाँ चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, आपकी सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए, और जैसे कि ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक जाम लगती है, तो आप गाड़ी लेकर जब जाते हो तो देखते नहीं हो कि ट्रैफिक जब जाम होती है या आप हेलमेट नहीं लगाए होते हो या शूज नहीं पहने होते हो, तो क्या होता है कि एक हवलदार लेकर लाठी ऐसे ऐसे नचाते आपको घेरने लगता है, रोकने लगता है, कहता है कि रोक रोक रोक, और आप पर चालान काटने लगता है, 5,000 10,000 ऐसे करके चालान काट देता है। तो आप उससे कहिए कि ये आपका नियम नहीं है, आप अपने अधिकारी के पास ले जाइए जिसके पास 1 स्टार बना होता है। कम से कम 1 या 2 स्टार तो होना चाहिए, जो आपका चेकिंग करता है, वाइट ड्रेस वाला जो होते हैं, 1 या 2 स्टार तो बना होना चाहिए, क्योंकि वो तो रोकता नहीं है, वो बैठा होता है किसी कोपचे में बैठा होता है, पान पुड़िया खाकर बैठा होता है, तो उसके पास ले जाएगा तब वो आपका चालान काटेगा। ऐसे छोटे मोटे जो होते हैं मतलब अधिकारी वगैरह ये चालान नहीं काट सकते हैं। अगर ये काटते हैं तो आप डायरेक्ट इनका वीडियो बनाकर सुप्रीम कोर्ट में भी दिखा सकते हैं, मतलब पहुंच जाइए, ये भी आपको अधिकार, ये अधिकार परीक्षा है दोस्तों। आई होप ये आप लोगों को रीड तीसरा जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिषेध, चौथा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे प्रतिषेध। क्या पढ़ेंगे, चौथा प्रतिषेध पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये तो समझ में आ गया होगा। चौथा क्या पढ़ेंगे, प्रतिषेध। तो हमने आपको 3 रीटें बताई और हम पढ़ेंगे चौथा रीट। चौथा रीट क्या कहता है, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। क्या, रोकना। जो सुप्रीम कोर्ट है ये रोक सकती है। ध्यान से सुनिएगा, भाषा देखिएगा, अभी पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब होता है रोकना। यह रीट सुप्रीम कोर्ट न्यायालयों के विरुद्ध जारी करती है। जो ये है प्रतिषेध, ये सुप्रीम कोर्ट न्यायालयों के विरुद्ध जारी करती है। आपको बता दें कि हमारे भारत में 3 न्यायालय हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, हाई कोर्ट न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय। तो देखिए, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है, फिर दूसरा हाई कोर्ट होता है और तीसरा सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये इन दोनों को दबाव डाल सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, आपके दादाजी हो गए, क्या हो गए, आपके दादा हो गए और हमारे पापा हो गए और हम हो गए, तो हमारे 3 पीढ़ियां हो गई कि नहीं। तीनों पीढ़ियां जो हैं, तो मान लीजिए कि अगर हम गलती करते हैं तो हमारे जो पिताजी हैं, हमारे पिताजी हमको पनिशमेंट करेंगे कि नहीं, बहुत मारेंगे गलती अगर हम करते हैं। तो हो सकता है कि हमारा पढ़ाई उढ़ाई भी रुकवा दें। और इसी प्रकार हमारे जब पिताजी गलती करते हैं तो उनको सजा देने के लिए कोई होगा ना, तो हमारे दादाजी हैं। क्या है, हमारे दादाजी। सेम एकदम ये पूरा जो प्रतिषेध है सेम टू सेम उसी पर फॉलो करता है, आपके दादा, पापा और आप। जैसे कि आप अगर मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोकने के लिए हाई कोर्ट होगा। क्या होगा, हाई कोर्ट है। और अगर हाई कोर्ट गलत काम कर रहा है तब जाकर सुप्रीम कोर्ट होगा। मान लीजिए कि कोई मान लीजिए केस चल रहा है, मेरा ही केस चल रहा है, मैंने किसी का हाथ पैर मार कर तोड़ दिया है। तो अगर हमारा केस तो मान लीजिए अगर हम डिस्ट्रिक्ट में हैं तो हमारा केस लखीमपुर चलना चाहिए ना, लखीमपुर चलना चाहिए, या तो मान लीजिए कि हमारा लखनऊ में चलना चाहिए, लेकिन वो कहाँ चल रहा है, राजस्थान चल रहा है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ही चलना चाहिए, लेकिन वो कहाँ चल रहा है, राजस्थान चल रहा है, हरियाणा चल रहा है, गुजरात चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये इनलीगल है ना। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट, अगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अगर वो गलत करता है, कोई काम बिना पूछे इनलीगल काम करता है, मैंने गलत काम किया है, तो अगर वो बिना पूछे मेरे बिना सहायता से अगर वो फांसी दे देगा तो क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह दे कि नहीं इसको फांसी दे दो, जाने ऐसे ही कैसे हमको फांसी दे देगा, तो हमको तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाना पड़ेगा ना। नहीं तो ये तो ससुरा क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्टवा कहेगा कि भैया इसको फांसी दे दो। ऐसे तो बहुत वो गलत काम हो सकता है, बिना इनलीगल, बिना जान पर्चे का सब गलत काम कर देंगे। तो तीसरा, ये चौथा समझ में आया होगा। अब तो चौथा हो गया। अब पांचवा क्या है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या कहता है दोस्तों, आपको बता दें कि जो उत्प्रेषण है ये चौथे के जैसा ही है। जैसे कि प्रतिषेध जो चौथा था ना, उसी के सेम टू सेम कॉपी है। भाषा देखिएगा, ये क्या कह रहा है कि यह रिट
यह रिट भी उसी स्थिति में जारी की जाती है जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने न्यायालय क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य या किसी मामले की सुनवाई कर रहा है। फिर से सुनिएगा, यह रिट भी उसी स्थिति में जारी की जाती है जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने न्यायालय के बाहर जाकर कोई कार्य या किसी कार्य को कर रहा है या सुनवाई कर रहा है। तो उत्प्रेषण भी आपको समझ में आया होगा, मतलब पासा पलटने में टाइम नहीं लगाते हैं। तो आप अपील कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, तब वो कहेगा उसको पूरा प्रूफ के साथ। अगर आप वहां पर भी मतलब दिखा देते हो तो आपको क्या कर सकता है, आपको रिहा कर सकता है और इन पर क्या कर सकता है, इनको अपने दबाव अंडर रख सकता है। समझ पाए क्या? ये फिर से एक बार देख लीजिए, यह रिट उस स्थिति में जारी की जाती है जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने न्यायालय से बाहर जाकर कोई कार्य या मामले की सुनवाई कर रहा है। मतलब उसको लगता है कि जब ये न्यायालय गलत उसको सजा दिया है तो अब वो क्या करता है, खुद अपने आप ले लेता है, कहता है मैं इसको मतलब मैं इसको न्याय करूंगा। तो ये हो गया। आई होप आप लोगों को रिट आज मैंने पूरा खत्म कर दिया है। मौलिक अधिकार 35 तक है, 33, 34, 35 छोटा छोटा है, उसको भी समाप्त कर दूंगा। अगर आप लोग रहोगे कंटिन्यू तो मैं बनाऊंगा, वरना अब वीडियो बंद कर दूंगा, क्योंकि आप लोग लाइक वगैरह तो करते नहीं हो, ना ही उसको देखते हो। आप लोग क्या करते हो, लाइक की बात छोड़िए, आप लोग क्या करते हो, उसको देख लेते हो, हाँ अरे ये तो गौतम है, बस टिक दिया, क्या कर दिया, उस पर टिक कर दिया और चले गए। अरे यार मैं इतना मेहनत से पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, लेकिन आप लोग क्या करते हो, पानी फेर कर रख देते हो यार। ऐसे करोगे तो हम कहाँ पढ़ा पाएंगे यार, ना ही समझा पाएंगे। आप याद रखिएगा, इतना डिटेल में पूरा यूट्यूब में खोज लीजिएगा, जितना मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना प्यार से, सोचता हूँ कि आप लोग समझ जाओगे यार, लेकिन नहीं समझोगे। खैर बकवास करने से मेरा क्या फ़ायदा, आप लोग इधर से सुनोगे इधर से निकाल दोगे।